हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय क्लास। देखो बच्चों, आज का अब इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कि किसी भी त्रिभुज की यदि दो माध्यिकाएं बराबर हों तो वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। मतलब उस त्रिभुज की दो भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था बच्चों कि यदि किसी त्रिभुज की सभी माध्यिकाएं मतलब तीनों माध्यिकाएं समान हो तो उसकी तीनों भुजाएं भी बराबर होती हैं, मतलब समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे यदि दो माध्यिकाएं बराबर हैं तो उसकी दो भुजाएं ही बराबर होंगी और वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो त्रिभुज है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है बच्चों। ये हमारे पास एक ABC त्रिभुज है, इसको मैं नाम दे देता हूँ बच्चों ABC, A, B और C। अब इसमें हमको दो माध्यिकाएं दे रखी हैं तो दो माध्यिका ड्रॉ कर लेते हैं। एक B पॉइंट से ड्रॉ कर लेते हैं, E पॉइंट पे काटता है, और एक इस पॉइंट से ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों C से, और ये F पॉइंट पे काटता है। ये एक पॉइंट O नाम दे देते हैं इसको, ठीक है। हम जानते हैं बच्चों, हमें दिया हुआ क्या है कि BE बराबर CF दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं बच्चों, ठीक है। दिया है त्रिभुज ABC में दो माध्यिकाएं हैं, BE बराबर CF दिया हुआ है हमें, ठीक है। एक त्रिभुज दिया हुआ है और उसकी दो माध्यिकाएं दी हुई हैं, ठीक है। अब देखो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि दो भुजाएं बराबर सिद्ध करनी है। तो हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है बच्चों, दो भुजाएं AB और AC को बराबर कर लेते हैं। AB बराबर AC, ये हमें सिद्ध करना है, मतलब दो भुजाओं को बराबर सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे बच्चों, देखो हम जानते हैं बच्चों कि BO, हम जानते हैं कि BO और OC, यही हम लिख सकते हैं कि जो हमारा ये केंद्रक है वह माध्यिकाओं को किस रेशियो में डिवाइड करता है बच्चों, 2:1 में डिवाइड कर देता है। तो मैं ये लिख सकता हूँ बच्चों कि BO अनुपात OE बराबर CO अनुपात OF बराबर 2:1, ठीक है बच्चों। सिंपल है। हमें एक चीज़ याद रखनी है कि वे दो बराबर भुजाओं में उनको मतलब 2:1 में बांट देता है। तो देखो बच्चों, अब हमारे पास BG है ना, जो BO है, तो या तो मैं इसको G नाम दे देता हूँ, सिंपल थोड़ा सा G, ये G, ये G और इसको GF। इनका जो रेशियो है 2:1 में है। अब देखो बच्चों, जो ये BG है, ये BG क्या है, BG को मैं बच्चों ऐसे लिख सकता हूँ 2/3 BE, मतलब जो BE का जो 2/3वां हिस्सा है वो क्या है, BG, मतलब ये 2 है और ये 1 अनुपात है, ये 1 अनुपात है और ये 2 है। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि BG = 2/3 BE। समीकरण नंबर 1 दे दिया मैंने। उसके बाद मैं क्या करूँगा बच्चों, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे नहीं, तो मैं सिंपल इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि जो मेरा BG है, BG का रेशियो क्या है बच्चों, 2 है, और CG का रेशियो क्या है, CG का भी 2 है, CG का रेशियो भी क्या है बच्चों, 2 है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि BG किसके बराबर है, CG के। भाई BG CG के बराबर है, हम जानते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। बाकी जो मेरा GF है, GF किसके बराबर है बच्चों, GE के बराबर है। GF किसके बराबर है, GE के बराबर है। हम जानते हैं जो हमारा माध्यिकाएं होती हैं उनका जो केंद्रक होता है, जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करती हैं, वह 2:1 में डिवाइड कर देता है। तो देखो BG का अनुपात कितना है, 2, और CG का अनुपात कितना है, 2। तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। समीकरण नंबर 1 दे दिया मैंने। उसके बाद क्या है कि जो बाकी बचा है GE और GF, जिसका रेशियो 1:1 है, वो आपस में बराबर हो जाएंगे। उनका रेशियो कितना है, 1:1 है। तो मैं ये लिख सकता हूँ। अब देखो मुझे क्या करना है कि ये जो मेरे पास दो त्रिभुज हैं, मैं इन दोनों त्रिभुजों को ले लेता हूँ, क्योंकि BGF और GEF लास्ट वीडियो में जिस तरह से हमने लिया था उसी तरह से हम ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, त्रिभुज BGF व त्रिभुज CGE में, अब इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है, ठीक है बच्चों। तो मैं क्या करूँगा, इसका जो BG है
बीजी भुजा किसके बराबर है, सीजी के, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, क्योंकि इसका रेशियो कितना है बच्चों, 2-2 रेशियो है इसका, ठीक है। उसके बाद है दूसरी भुजा है इस त्रिभुज की जीएफ, जीएफ किसके बराबर है बच्चों, जीई के बराबर है। ये समीकरण नंबर 2 से आ गए हमारे पास, समीकरण 2 से और समीकरण 1 से दोनों आ गए। अब इनके दो भुजाएं बराबर हो गई, तो अब क्या करूंगा, एक तीसरा कोण एंगल सी या BGF, BGF इस वाले त्रिभुज का ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, और इसका हो जाएगा CGE, आपस में बराबर है। क्यों बराबर है बच्चों, मैं लिख देता हूं रीजन शीर्षाभिमुख कोण, ये मेरा शीर्षाभिमुख कोण हो गया बच्चों, इसलिए ये आपस में बराबर है, ठीक है बच्चों, ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया। अब इन दो त्रिभुजों की जब दो भुजाएं और एक एंगल बराबर होता है, उनके बीच का जो कोण बराबर होता है, तो वो किसकी प्रॉपर्टी होती है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट, दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो कॉन्ग्रुएंट हो गए तो प्रत्येक चीज बराबर हो गई, सर्वांग हो गए। तो त्रिभुज BGF कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांग सम है किस वाले त्रिभुज के, CGE के, ठीक है। तो ये बराबर हो गई, तो इनकी जो तीसरी साइड है ECE किसके बराबर हो गई, इस BF के बराबर हो गई, ठीक है। वही दोनों तरफ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्यों मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा अभी। दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर, ठीक है बच्चों, मैंने 2CE बराबर 2BF। अब ये जो BF का 2 बार मल्टीप्लाई है, 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया है क्योंकि देखो ये जो E पॉइंट है ना, ये इस AC भुजा का मध्य बिंदु है, तो CE किसके बराबर हो गया, AE के बराबर हो गया। तो मतलब जितना ये है उतना ये है। यदि मैं इस वाली भुजा को 2 बार गुणा कर दूं तो ये आ जाएगा पूरा। तो इस CE की जगह में क्या लिख सकता हूं बच्चों, AC लिख सकता हूं। CE की जगह में क्या लिख दिया मैंने, AC लिख दिया। इसी तरह मेरा BF है, BF भी क्या है, 2 बार मल्टीप्लाई है, मतलब BF इसके बराबर है, तो इसकी जगह में AB लिख सकता हूं। अब त्रिभुज की 2 भुजाएं AB और AC आपस में बराबर आ गई, तो समीकरण नंबर 3 हो गया है। समीकरण 3 से हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज ABC की 2 भुजाएं बराबर हैं। यदि 2 भुजाएं बराबर हैं तो वो कैसा त्रिभुज है बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, मतलब जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो गई। समीकरण 3 से त्रिभुज ABC की 2 भुजाएं बराबर हैं, 2 साइड्स बराबर हैं, इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है बच्चों। बिल्कुल सिंपल है, उससे भी थोड़ा छोटा है क्योंकि उसमें तो हमने 3 भुजाएं बराबर करी थी, उसमें 2 बार सर्वांग मतलब कॉन्ग्रुएंट, 2 त्रिभुजों को 2 बार कॉन्ग्रुएंट किया था। इसमें 2 ही भुजा करनी है इसलिए 1 बार किया। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। ये जितने भी ये क्वेश्चन है सारे माध्यिकाओं से हो रहे हैं कि माध्यिकाएं का जो केंद्रक होता है, जिस पॉइंट से वो इंटरसेक्ट करती हैं या जिस पॉइंट से होकर गुजरती हैं, वह पॉइंट इन माध्यिकाओं को 2:1 में डिवाइड कर देता है। तो ये एक मेन प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आपको याद रखनी है। इससे क्वेश्चन भी हल होंगे हमारे अच्छी तरह से, अच्छे क्वेश्चन हैं। तो देखो बच्चों, अब हम अगला देखते हैं। तो ये यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं जो ख़त्म हो गई हैं। अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसके ऊपर। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। 10.2 RBSC क्लास 10th के लिए अब क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ओके गाइज, थैंक यू।